अब लिमिट्स कैसे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे है लिमिट्स x टेंड्स टू 2, इसको रीड ऐसे करते हैं लिमिट एज x टेंड्स टू 2, मतलब हमको बस x की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है। यहाँ पे मैंने x की वैल्यू यहाँ पे पुट की, x की वैल्यू हमारी 2 ही, तो x की जगह पे हमको 2 पुट अप करना है, +3, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज़ 4 +3, इसका हमारा आंसर आया 7, मतलब लिमिट एज x टेंड्स 2x +3 की वैल्यू हमारी 7 आई। अब कुछ जो लिमिट्स है वो सॉल्व नहीं होते हैं, तो इसलिए हम उस पे बेस पे कुछ लॉज और रूल्स देखेंगे। अब हम लोग लिमिट्स के कुछ लॉज और रूल्स देखेंगे। पहले हम लॉज देखते हैं। हमारा फर्स्ट लॉ है लिमिट एज x टेंड्स टू 0 f ऑफ x मल्टीप्लाई बाय g ऑफ x। यहाँ पे दो फंक्शन दिए हुए, एक f ऑफ x और g ऑफ x, दोनों का प्रोडक्ट दिया हुआ है। यहाँ पे लिमिट है x टेंड्स टू 0 और दो फंक्शन का प्रोडक्ट दिया हुआ है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं लिमिट है x टेंड्स टू 0 f ऑफ x इंटू लिमिट है x टेंड्स टू 0 g ऑफ x, मतलब हमने दोनों प्रोडक्ट को अलग डिवाइड करके दोनों के पहले लिमिट ऐड कर दिया है। सेकेंड हमारा है लिमिट एज x टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस g ऑफ x, तो इसको हम इक्वल टू हम लोग इसको अलग अलग करके लिमिट एज x टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस लिमिट एज x टेंड्स टू 0 g ऑफ x भी लिख सकते हैं। थर्ड हमारा लॉ है लिमिट एज x टेंड्स टू 0 f ऑफ x माइनस g ऑफ x, इसको हम लोग लिमिट एज x टेंड्स टू 0 f ऑफ x माइनस लिमिट एज x टेंड्स टू 0 g ऑफ x। फोर्थ हमारा लॉ है लिमिट एज x टेंड्स टू 0 f ऑफ x अपॉन, मतलब ऊपर f ऑफ x से न्यूमरेटर में और नीचे डिनोमिनेटर में g ऑफ x है, तो हम लोगों इसको भी हमने अलग अलग डिवाइड करके लिखा है लिमिट एज x टेंड्स टू 0 f ऑफ x अपॉन लिमिट एज x टेंड्स टू 0 g ऑफ x। ये हमारे 4 लॉज थे। ये जो लॉज है हमको प्रॉब्लम्स में सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। अब हम लोग कुछ रूल्स देखेंगे। ये रूल्स हम लोगों को इसलिए काम में आता है, कुछ जो हम प्रॉब्लम्स में ऐसे भी लिमिट्स रहते हैं जो सॉल्व नहीं होते हैं, तो हमको इस रूल्स की हेल्प से हम लोग वो प्रॉब्लम इजी तरह से सॉल्व हो जाता है, इसलिए हम लोग ये रूल्स की हेल्प लेते हैं। हमारा फर्स्ट रूल है लिमिट एज x टेंड्स टू a x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन x माइनस a, तो इसकी वैल्यू हम लोग डायरेक्ट फाइंड कर सकेंगे n a टू द पावर n माइनस 1। यहाँ पे a की वैल्यू हमारे x टेंड्स टू a जो होगा, ये जो a होगा वो हमारा यहाँ पे निकलेगा और n की वैल्यू हमारी यहाँ से निकलेंगी। सेकेंड हमारा रूल है लिमिट एज x टेंड्स टू a टू द पावर f ऑफ x माइनस 1 अपॉन f ऑफ x इज इक्वल टू log ऑफ a। थर्ड हमारा है लिमिट एज x टेंड्स टू 0 a टू द पावर f ऑफ x माइनस 1 अपॉन f ऑफ x, अगर ऐसे पैटर्न में आता है बस उसकी डायरेक्ट वैल्यू हम लोग 1 लिख लेंगे। फोर्थ हमारा है लिमिट एज x टेंड्स टू 0, यहाँ पे भी देखना ज़रूर कि यहाँ पे x टेंड्स टू 0 पूरा स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। अगर यहाँ पे a है और यहाँ पे ऐसा ही है लेकिन यहाँ पे a है, तो फिर हमारा ये वाला रूल नहीं अप्लाई होगा, तो हमको ये भी देखना पड़ेगा x टेंड्स टू 0 ही आना चाहिए, साइन ऑफ x अपॉन x ही आना चाहिए, तो हम उसको अप्लाई कर सकेंगे रूल कि 1 आएगा उसका आंसर। फिफ्थ हमारा रूल है लिमिट एज x टेंड्स टू 0, जैसे यहाँ पे लिमिट एज x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x था, तो इसका इन्वर्स भी अगर रहा x अपॉन साइन x तो उसकी भी वैल्यू 0 ही होंगी, 1 होंगी। लिमिट एज x टेंड्स टू 0। सिक्स हमारा रूल है लिमिट एज x टेंड्स टू 0 tan x अपॉन x की भी वैल्यू 1 ही होंगी, इसका इन्वर्स लिए तो भी उसकी वैल्यू भी 1 ही होंगी। ये हमारा 6th और 7th रूल था। फिर हमारा 8th रूल है लिमिट एज x टेंड्स टू 0 इन ब्रैकेट 1 प्लस एक्स टू द पावर 1 अपॉन x आ रहा है, तो इसकी वैल्यू हमारी हमेशा e होंगी। 9th हमारा रूल है लिमिट एज x टेंड्स टू 0 log ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन x इक्वल टू, अगर ऐसे पैटर्न में आएगा तो इसकी वैल्यू हम लोग हमेशा 1 ही लिखेंगे, फिर इसको सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं रहेगी।